तो देखो अब हमारे पास अपरिमित रूप, देखो अब ये हमारे पास ये वाला सवाल दे रखा है सेकंड वाला कि ए और बी के किन मानों के लिए, तो यानी कि हमें ए और बी के मान ज्ञात करने हैं, वो मान जिनके लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी कि ये जो हमारे पास दो समीकरण युग्म दे रखा है, इनके लिए ए और बी के मान निकालने की जिनके लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित अब मतलब अनेक हल के लिए कौन सी कंडीशन है हमारे पास, अब देखते हैं। जैसे हमने लास्ट सवाल किया वैसे ही करेंगे ये भी। तो ये देखो हमारे पास ये समीकरण दे रखी है इसने। तो आप देखो इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या कौन सी कंडीशन है हमारे पास, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हमारे पास ये वाली कंडीशन है, ये E1/E2 बराबर B1/B2, ये वाली सेकेंड वाली। तो अब देखो इसे, इस वाली कंडीशन को इसमें हम लगाते हैं अब हम। तो इसमें हमने लगाया अनेक हल के लिए, तो अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, तो अनेक हल के लिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो क्या हो जाएगा, A1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2, और B1 क्या है हमारे पास, और A2 क्या है A-B, और B1 क्या है हमारे पास 3, और ये क्या है हमारे पास, और फिर ये क्या है हमारे पास 7, और ये क्या है हमारे पास C1/C2 ये। तो आप देखो हम क्या करेंगे, पहले या तो ये कर लो कि इसे, यहाँ ये तीनों आपस में बराबर है तो इनको दो दो करके सॉल्व कर लो, ये दो ले लें या ये दो ले लें, या फिर ये और ये ले लें, ये तीन हमारे पास पद हैं, तो ये सारे इक्वल टू हैं, तो दो दो करके कोई भी ले लो हम। तो जैसे कि हमने ये और ये ले लिया सबसे पहले, तो 2/A-B इक्वल टू 7/3A + B-2। तो देखो कैसे होगा अब ये, अब देखो ये क्या होगा, ये वज्र गुणन हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यानी कि 6 है, और ये फिर 2B, और फिर ये हो जाएगा -4, और फिर हो जाएगा 7A - 7B। अब ये क्या, ये सारे इनको एक तरफ ले लो सारों को, तो ये हो जाएगा 6A 2B -4A 7A, ये इधर आके माइनस का होगा, ये वाला प्लस का बन जाएगा, और इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये पहली समीकरण तैयार हो रही है। तो 6 ये है और ये 7 ये है, तो 7 बड़ा है, तो माइनस का ए आएगा, तो ये होगा माइनस का ए, ये हो गया माइनस का ए, प्लस ये होगा 7 और 2 9, और ये क्या हो जाएगा -4, तो -4 था, इसे इधर ही ले लो -4 को, तो ये प्लस का बन जाएगा, ये 4 इधर आ गया, तो ये हो गया प्लस का 4। तो ये बन गई हमारे पास पहली समीकरण। अब कोई भी दो, फिर ये वाले ले, फिर हम ये वाले ले रहे हैं आपस में, या तो ये कर सकते हैं हम ये ले लें, या फिर ये कर सकते हैं ये और ये पहले हमने ये लिए, अब ये ले रहे हैं क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो इस दोनों को ले लिया हमने, इसे भी ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2A - B, और ये हो जाएगा 3A + B, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A + 2B 3A - 3B। अब ये 2A तो सबको एक तरफ ले लो, अब 2A - 3A, फिर ये था +2B, और ये प्लस का 3B = 0। तो ये क्या हो जाएगा -A + 5B = 0। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। अब देखो हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। अब हम या तो इसमें ये नहीं दे रखा कि वज्र गुणन से हल करना है, मगर हम ये चैप्टर वज्र गुणन वाला है तो इसलिए हम वज्र गुणन को यूज कर रहे हैं। तो ये समीकरण 1, ये है समीकरण 2। अब देखो हम इसमें वज्र गुणन लगा रहे हैं,
तो वज्रगुणन विधि लगा रहे हैं तो सबसे पहले एक्स लिख दिया, फिर वाई लिख दिया, फिर वन लिख दिया, ये किया, मतलब फिर ये किया, ये यहाँ पे ये सीधे। तो सबसे पहले हमने एक्स वाले को छिपाया, तो एक्स वाले कौन से हैं हमारे पास, ये और ये। तो अब देखो हमारे पास ये क्या है, अब हमारे पास एक्स की जगह हमने, अब जैसे कि हमारे पास पहले एक्स एक्स होता था, अब हमारे पास ए और बी हैं, तो हम ए और बी की वैल्यू निकाल लें, जैसे कि हम यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते थे पहले, अब वैसे हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो यानी कि अब हम ए का गुणांक देखेंगे, तो ए का गुणांक क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम ए को छिपाएंगे, यानी कि एक्स एक्स इसको छिपाएंगे, नहीं, दो समीकरण ये है हमारे पास, एक ये है, एक ये है, यानी कि एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये, इन दोनों को हल कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम एक ये छिपा दिया हमने इसे, तो ये हो गया एक्स और वाई। तो सबसे पहले ये ए और ए को छिपाया, तो क्या बचा हमारे पास 9 5, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 5। अब फिर क्या है ये इधर आएगा ना, माइनस का बनेगा, इसे कैसे लिखना था -4, तो इसे -4 है, ये -4 इधर इधर लिखना चाहिए था -4, तो ये हो गया -4 और ये 0। और फिर अब हमने बी वाले को छिपाया, यानी एक बी है एक बी है, तो बी वाले को दोनों को छिपा दिया हमने ये, तो बी वाले को छिपाया, तो क्या बचा हमारे पास 4 शून्य, तो ये और ए, तो -1 -1। और फिर सी वाला छुपाया ये सी, तो अब क्या है, एक एक तो आ गया, एक एक, अब 5 9 5 और 5। अब देखो इसे कैसे करना है, अब देखो ये क्या है 9 5, तो सबसे पहले हमने एक्स एक्स किया और एक्स अपॉन वाई अपॉन और 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा 9 का, ये हो गया 0, ये वज्र गुणन हुआ ना इधर, ये भी वज्र गुणन है यहाँ पे, तो ये हो गया 0 और ये हो गया माइनस 5 को 20 और माइनस का 20 अंदर आ जाएगा, 5 को 20, फिर होगा ये माइनस माइनस का प्लस, तो +4 और ये हो गया 0, तो ये -0, तो प्लस करो चाहे माइनस करो, 0 से कोई फ़र्क नहीं है। फिर हो जाएगा ये -5 ही है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, ये होगा -5, फिर होगा ये माइनस और प्लस माइनस का माइनस, तो -9, ये मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया। तो अब देखो क्या होगा ये आगे, तो अब x को इसके साथ ले लो, सबसे पहले तो ये हमारे पास आया माइनस माइनस प्लस x/20, और ये आया हमारे पास, ये इसको इसके साथ ले लिया हमने, तो ये माइनस माइनस प्लस होना था, तो ये 5 था, माइनस का 5 और ये हो गया -+9। तो अब हमारे पास क्या बन गया ये x/20 = 9 में से 5 गया 4, और ये 4 पंजे, तो x = क्या आया हमारे पास, x = हमारे पास 5 आ गया। अरे यार ये एक्स नहीं, ये ए था ना, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ए और बी की, तो ए रखना था ना मैं यहाँ पे, ये ए और ये रखना था मैं बी, तो ये ए और ये था बी, ये था ए, हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेते, हम एक्स और वाई क्यों रखेंगे हम, तो ए हो गया, तो हमने ए की वैल्यू निकाल ली, यानी ए की वैल्यू ये = 5, तो इस, और फिर बी = क्या होगा, b/4, और ये हो जाएगा -5 और माइनस माइनस का +9, तो b = कितना आ जाएगा ये नीचे 4 है और ये कितना है, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पे b = कितना आ गया हमारे पास 1, क्योंकि 4 से 4, ये 4 ऊपर जाएगा, 4 4 कटेगा 1, तो बस यही है हमारे पास ए और बी की वैल्यू, जिसके लिए हमें अनेक हल प्राप्त होंगे, एक्स और वाई के अनेक हल, यानी कि ए और बी। अब देखो कैसे होंगे अनेक हल प्राप्त हमें,
हमने ए और बी का मान निकाल लिया ना, हमने ए और बी का मान क्या निकाला, ये 4 और 5। तो देखो आप कैसे, एक बार हम ऐसे देखते हैं इसे, 2x + 3y = 7 और a - b, तो a क्या है हमारे पास 5 में से 4, यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 4x, और यहाँ पे a + b यानी कि 6y और 3a यानी कि 3 पंजे 15 और 1 16, 16 में से 2 गया, ये 16 में से 2 गया कितना होता है 14, यानी कि ये दूसरी समीकरण ये ऐसी बनेगी। तो अब देखो इसमें अनेक हल वाली कंडीशन लग रही है कि नहीं, तो अनेक हल वाली कंडीशन क्या आती है हमारे पास, अनेक हल वाली कंडीशन थी हमारे पास ये सेकंड वाला, अनेक हल सब बराबर होने चाहिए। तो अब देखते हैं हम, ये 2/4, 3/6 और 7/14 आ रहा है ना, 1/2, 1/2, 1/2, यानी कि कौन सी कंडीशन बन रही है, अनेक हल वाली तो बन रही है। तो यानी कि ए बी के मान हमारे पास ये हैं। तो अब हमारे पास ये वाला सवाल, तो इसमें क्या दे रखा है कि के मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। तो इसमें क्या बोल रखा है कि के का क्या मान रखना है कि जिससे कि हम इसमें कौन सी कंडीशन बने कि कोई हल नहीं, समीकरण युग्मों की कोई हल नहीं कंडीशन बने। तो देखो आप कैसे करेंगे, अभी देखो क्या है, अगर कोई हल नहीं, अगर हमें क्या चाहिए कोई हल नहीं, तो इसके लिए कौन सी कंडीशन है, इसके लिए है कोई हल नहीं के लिए कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं वाला समीकरण युग्म, कोई हल नहीं, तो उसके लिए समीकरण युग्म क्या होता है, उसके लिए कौन सी कंडीशन होती है, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें क्या होता है कोई हल नहीं, यानी कि समीकरण युग्म कोई हल नहीं होगा तब। तो अब देखो क्या है इसमें, इन वैल्यूज़ को रखो इसमें, a1 क्या है इसमें 3, a2 क्या है 2k - 1 और b1 क्या है 1, ये और b2 क्या है k - 1 और c1 क्या है -1, इधर जाएगा तो ये -1 और ये -2k + 1। तो अब क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए के का मान निकालना है, इसे इसके साथ ले लो या इसे इसके साथ ले लो या इसे इसके साथ ले लो। तो ये 2 ले रहा हूँ मैं, तो ये 2 लिए मैंने, तो ये क्या होगा, ये होगा 3k - 1 और ये हो जाएगा 2k - 1। तो ये क्या हो जाएगा 3k - 3 बराबर 2k - 1। तो ये इधर आएगा 3k और ये हो जाएगा 2k, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा -1 + 3, तो ये हो जाएगा k = 2। यानी कि के का अगर के इक्वल टू यहाँ पे हम 2 रखें के की जगह, तो ये वाली कंडीशन, तो हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा इस समीकरण का, इन समीकरण युग्मों का, यानी कि एक्स और वाई की कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जिसके लिए ये समीकरण संतुष्ट हो जाए।